इनकी वीडियो चल रही है। लड़की भाई हमेशा दलित और मुसलमान और यानी मजलूमों की आवाज उठाती है। हमेशा जो देश में जिसके ऊपर अत्याचार होता है उसके लिए खड़ी रहती है। तो कह रही है अभी जितना इनके पार्टी में भरे हुए ना सब रेपिस्ट हैं, अनपढ़ जाहिल जपाट। रियल है, ये फैक्ट है, क्योंकि पढ़े लिखे हो तो भाई जाने पढ़े लिखते कैसे लोग रात दिन मेहनत करके पढ़ते। क्योंकि मैंने डी फार्म किया हुआ है, क्योंकि इतना मेहनत नहीं, लेकिन मेरे लिए मैं भाई रात दिन जाके पढ़ाई की। तो वो बच्चों से पूछो जो 4-4-5-5 साल अपनी जिंदगी अपनी लाइफ का दे देते हैं, और जब ऐसी कोई चीज होती है उनके साथ यानी पेपर लीक हो जाता है, फिर उनके दिल पे क्या गुजरेगी। तो अगर वो युवा आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको यार आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, यानी कि उनको पता नहीं क्या स्टूडेंट को क्या क्या ये हुकूमत बोल रही है। और कुछ जो पाले हुए इनके कुत्ते पिल्ले पहुंच जाते हैं प्रदर्शन खराब करने के लिए, कुछ लोगों को पकड़ेंगे, उनको मारेंगे, मतलब आराम शनाब हिंदू मुसलमान करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब कह रही है ना कि अगर इसको हटा भी दिए ना तो दोबारा कोई रेपिस्ट ही आ जाएगा, कोई मतलब मर्डरिस्ट ही आ जाएगा, क्योंकि पढ़े लिखे है नहीं कि इनके पार्टी में कोई। अब वीडियो देख। शिक्षा मंत्री है जो शिक्षा मंत्री कहलाने लायक ही नहीं है। यहाँ तक कि ये तो मैं फिर भी कह रही हूँ कि अगर ये एक अनपढ़ को हटाएंगे, एक जाहिल को हटाएंगे, दूसरा भी वही बैठाएंगे। इनके तो सारे ही अनपढ़ जाहिल रेपिस्ट ही हैं। सारे नेता ही इनके ऐसे हैं। इतने मोदी जी पढ़े हुए, आप जाहिल अनपढ़ बता रहे हैं पार्टी को। कहाँ है उनकी डिग्री भाई, कहाँ है उनकी डिग्री। हाँ वो फेक डिग्री है, वो जो दिखा के जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंसान को पप्पू कहते हैं, और एक खुद जो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बात नहीं कर सकते, वो पढ़े लिखे हैं, जिनको बात जब भी किसी नेता से बात करते हैं तो हंसी में टाल देते हैं, उनको एक इंग्लिश का वर्ड तक बोलना नहीं आता है। ये ऐसे नेता है, और इसको हम बता रहे हैं कि ये पढ़े लिखे, ये होशियार नेता है। अगर ये होशियार, ये पढ़े लिखे होते ना तो देश में हमारे युवाओं जो है उनकी शिक्षा के बारे में बात कर रहे होते हैं। हिंदू मुसलमान के शुरू से कच्छाधारी नेता बनकर आ गए हैं। ये लोगों को आरएसएस में चाय पिलाने वाले या आरएसएस में काम करने वाले ये इंसान, इनको प्रधानमंत्री बनाकर बैठा दिया आरएसएस ने, और उसके बाद अभी देश की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, मतलब इतनी बुरी हालत करके रखे हैं। तो हमें साफ साफ दिखता है कि देश की हालत बहुत खराब है। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करना है। यहाँ पर हमारी मांग है देश के युवाओं को रोजगार दिया जाए। हजारों की संख्या में जिनको आप बात कर रहे हैं, 5-10 लोग है, करे काला इलाज होगा। लेकर आओ उनको बुलाकर लेकर आओ। चलो हम कॉकरोच यहाँ पे खड़े हैं, उनको बुलाकर लेकर आओ। हम देखना चाहते हैं कैसे इलाज करें। बेचारे छुपकर वहाँ पर है, पता है क्या बोलेंगे। अगर यहाँ पर आप आएंगे ना तो इनसे 2 मिनट दे दो इनको, और 2 मिनट में बोल दो कि भैया बिना मुसलमान, बिना पाकिस्तान, बिना बांग्लादेश के और देशद्रोही की बात करके दिखाएं। इनकी हर दो दूसरी बात में मुसलमान नाम होगा, पाकिस्तानी नाम होगा, बांग्लादेश होगा, क्योंकि इनका जो है ना ये शुरू भी वहीं होते हैं और खत्म भी वहीं हो जाते हैं। ये शुरू भी वहीं होते हैं और खत्म भी वहीं हो जाते हैं। तो हमें कोई इनसे बात करने में ना इंटरेस्ट है, और हम बहुत पढ़े लिखे, बहुत होशियार लोग हैं। इन जाहिलों के मुंह लगना हमारा कोई काम नहीं है। इस पर इतने नीचे गिरा के क्या भारत विश्वगुरु बन सकता है? वही तो मैं सोच रही हूँ। शिक्षा का स्तर नहीं, आप ये देखिए ना हमारे भारत में महंगाई कितनी हो गई है। पेट्रोल महंगा, ठीक है, हमारे भारत के पेड़ काट कर सारे अडानी अंबानी को सौंपे जा रहे हैं। हमारी एलपीजी इतनी महंगी, हमारे देश में हम बाहर कुछ सामान लेने जा रहे हैं वो इतना महंगा, हमारे ही देश का पेट्रोल हमें महंगा बेचा जा रहा है, बाहर सस्ता बेचा जा रहा है। तो ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं, इतने ज्यादा खराब हालात हो रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि विश्वगुरु हमारे देश अरे भैया नहीं चाहिए हमें विश्वगुरु, हमें नहीं बनना विश्वगुरु। हमारी जो देश की इकोनॉमी है, जीडीपी है, उसको बचाता रहो। जैसे एक टाइम पे मनमोहन सिंह ने बचाया था हमारे देश की इकोनॉमी को, जीडीपी रेट को नीचे नहीं दिया था। आप उतना ही कर लो हमारे लिए बहुत है। हमें नहीं बनना विश्वगुरु, हमें नहीं, हमारे देश के युवाओं को रोजगार दे दो, हमारे देश के युवाओं को शिक्षा दे दो, हमारे देश के युवा जो है उनको पॉजिटिव दे दो। 1000 लोग आज यहाँ मौजूद है जंतर मंतर पर, लेकिन मीडिया की कहीं कोई हेडलाइन नहीं, कोई खबर नहीं है। नहीं होगी, वो डरपोक, मैंने कहा ना दलाल मीडिया है, ठीक है ना, दलाल मीडिया है। और अभी आप यहाँ पर देखो 2 नारे लगा दो, देश के गद्दारों को गोली मारो, तो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। क्योंकि बात, अगर इनको एक टॉपिक चाहिए, इनकी राजनीति, इनकी मीडिया सिर्फ एक ही नाम से चल रही है, उसी से पकड़े हैं ये लोग, सिर्फ मुसलमान, सिर्फ पाकिस्तान, उसके अलावा इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो यहाँ पर 2 नारे लगा दो, सारी की सारी मीडिया यहाँ पर आएगी। मैंने एक टाइम पे प्रोटेस्ट किया था, वहां पर बच्चे के साथ रेप हुआ था, कठुआ में रेप हुआ था, हम यहाँ पर बैठे हुए थे और सुशांत सिंह राजपूत का यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था। सारी की सारी दलाल मीडिया उस बच्चे के लिए नहीं खड़ी थी, सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि हिंदू मुसलमान ये सब मैटर वहां पर चल रहा था कि हमारे हिंदू को मार दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का जो मैटर है, कास्ट का मैटर है, उसी को कवर करेंगे। और वहां पे भी तब जब एक मुसलमान ने हिंदू को मार दिया, सिर्फ और सिर्फ तभी कवर करेंगे, उसके अलावा भी कवर नहीं करेंगे। कोई हिंदू को मार रहा है, उनके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए